इंदौर में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल इंदौर में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। 43 नए मामलों के साथ अब इंदौर में कोरोना का आंकड़ा 1654 पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 79 तक पहुंच गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि कल ही इंदौर में 106 लोगों को कोरोना से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इंदौर में अर्पण नर्सिंग होम के 2 डॉक्टर्स की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच रहा हुआ है। दोनों डॉक्टर्स को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। दोनों डॉक्टर्स अर्पण नर्सिंग होम के हैं। दोनों की कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि 15 दिनों में डॉक्टर्स के संपर्क में आखिर कौन कौन आया था। तो वहीं जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया। जबलपुर में कोरोना के 5 नए मामले सामने आने के बाद यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 को पार कर गई है। सागर मेडिकल कॉलेज से आई 64 लोगों की जांच रिपोर्ट में 5 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। सभी 5 लोग गोहलपुरी के रहने वाले हैं और आपस में रिश्तेदार हैं, जिसमें 57 साल के शख्स से लेकर 1.5 साल का बच्चा भी शामिल है। इससे पहले भी इसी परिवार का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है। मध्य प्रदेश में अब तक 2942 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इंदौर में 1611 और भोपाल में 563 कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। पूरे प्रदेश में 856 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। तो वहीं अब तक 165 लोगों की मौत हो चुकी है। रायपुर में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 22 हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 58 पॉजिटिव केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 36 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में आज संबल योजना एक बार फिर लॉन्च होगी। सीएम शिवराज सिंह दोपहर 2:30 बजे मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना यानी कि संबल योजना की रीलॉन्चिंग करेंगे। कांग्रेस सरकार के दौर में इस योजना को बंद कर दिया गया था। संबल योजना गरीब और मजदूरों के लिए सरकारी सुविधाएं देने के लिए बनाई गई है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर लगातार ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के नाश्ते और भोजन की दरों में बढ़ोतरी की गई है। गृह विभाग ने पुलिस कर्मियों के नाश्ते की पूर्व स्वीकृत दर 15 रुपए से बढ़ाकर अब 20 रुपए प्रति प्लेट कर दिया है। पुलिस कर्मियों के भोजन के पूर्व स्वीकृति दर 30 रुपए प्रति प्लेट से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति प्लेट किया गया है और रात्रि भोजन की पूर्व स्वीकृति दर 30 रुपए प्रति प्लेट से बढ़ाकर दैनिक व्यय सीमा 70 रुपए कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण करने को लेकर सरकार ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। इसका फैसला मंत्रिपरिषद की उप समिति की बैठक में लिया गया। उसके अनुसार 15 मई तक जनता से निजी स्कूलों के लिए फीस विनियमन प्रारूप पर सुझाव मांगे गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश में रेड जोन में आने वाले 9 जिलों के अधिकारी भी जुड़े और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन थेरेपी पर जानकारी लेने के लिए एक केंद्रीय टीम भेजने की अपील की। धार में अमूल राठौर और कीर्ति राठौर ने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए एक दूसरे का दामन थाम दिया। शादी के लिए दूल्हा मात्र 3 लोगों की बारात लेकर पहुंचा, तो वहीं वधु पक्ष की ओर से भी गिनती के लोग शामिल हुए। साथी के साथ हुई शादी में जहां डंडों की मदद से वरमाला पहनाई गई, तो वहीं जब मांग भरने की रस्म अदायगी हुई तो दूल्हे ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्लास्टिक की स्टिक से दुल्हन की मांग करी। रायपुर में पीलिया का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में पीलिया के 24 नए मामले सामने आए। रायपुर में पीलिया के मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। 2700 से ज्यादा लोग पीलिया के संदिग्ध हैं और अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बैतूल में विशेष ट्रेनों के जरिए कई राज्यों से तो मजदूर अपने घरों के लिए लौट रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मजदूर हैं जिन्हें सरकारी मदद नहीं मिल पाई है। तेलंगाना से करीब 600 किलोमीटर का सफर साइकिल से तय करके मजदूर 3 दिनों में बैतूल पहुंचे हैं। तेलंगाना में फंसे 11 मजदूरों ने पैसे खत्म होने पर साइकिल से ही 600 किलोमीटर का सफर शुरू किया और 3 दिन बाद बैतूल पहुंचे। मजदूर जिले के रानीपुर इलाके के रहने वाले हैं। डॉक्टर्स की टीम ने सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ बताया है। झाबुआ के ग्रामीण इलाकों में 2706 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिन रात मास्क बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अभी तक 1 लाख से ज्यादा मास्क तैयार किए हैं।
कार्यकर्ता ये मास्क बना रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में फ्री में बांटे जा रहे हैं। मास्क बांटने के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीणों को कोरोना से बचाव के तरीके भी बता रहे हैं। गुना से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ एक मजदूर को उसके परिवार के साथ 3 दिन तक शौचालय में रहने को मजबूर होना पड़ा। उसने 3 दिनों तक कभी खेत में तो कभी शौचालय में ही खाना भी खाया। प्रशासन ने मजदूर को क्वारंटीन करने के लिए स्कूल में रखा था, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वो अपने परिवार के साथ शौचालय में रह रहा था। मामले की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मजदूर को स्कूल के कमरे में शिफ्ट कराया गया। रतलाम में लॉकडाउन के दौरान कथित तौर पर अवैध शराब पीने से मौत के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने जिले भर में अवैध शराब बेचने वालों पर छापा मारा और 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। नामनी इलाके से भी पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बताया जा रहा है कि कंजरेरे में अवैध भट्टी चल रही थी। आरोपी यहीं से अवैध शराब ले जाते थे और बेचते थे। एसपी का कहना है कि नामनी थाने में अवैध शराब के 3 केसेस दर्ज किए गए। रायसेन जिले के बेगमगंज थाने में तैनात प्रधान आरक्षक सुरेश राखे के बर्थडे पर तरबूज को केक बनाकर काटा गया। लॉकडाउन पर केक नहीं मिलने पर तरबूज को फ्रूट केक बनाकर काटा गया और इस दौरान पुलिस स्टाफ ने उन्हें माला पहनाकर बधाई दी। लॉकडाउन के दौरान हर रोज हजारों मजदूर सूरत से सतना पहुंच रहे हैं। इनके लिए प्रशासन ने पास जारी किए हैं, लेकिन अब इन्हीं पास में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सतना में पुलिस ने कुछ ट्रक में सवार लोगों के पास चेक किए तो पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ। प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास पर सील के अलावा कुछ भी डिटेल नहीं है। साथ ही संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने सभी ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ केस दर्ज किया। सतना में पहला कोरोना पेशेंट मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिले में 65 साल के बुजुर्ग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज अहमदाबाद से 30 अप्रैल को सतना आया था। बुजुर्ग किडनी के इलाज के लिए बीते 2 महीने से अहमदाबाद में भर्ती थे। हालत गंभीर होने के कारण परिजन मरीज को एम्बुलेंस से सतना ले आए थे। मरीज का अहमदाबाद में पहले कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। सतना लाने के बाद मरीज में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद सैंपल रीवा मेडिकल कॉलेज भेजे गए। आज मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बुजुर्ग की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बुजुर्ग से संपर्क में आए लोग क्वारंटीन किया जा रहा है। लॉकडाउन में जबलपुर की पुलिस ने अनोखी पहल की है। पुलिस की कोड रेड टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर संस्कारधानी जबलपुर वासियों को जागरूक किया। देशभक्ति गीतों के जरिए पुलिस ने शहरवासियों का हौसला बढ़ाया। पुलिस कंट्रोल रूम से रवाना कोड रेड टीम ने रंग बिरंगी लाइट्स और गुब्बारों से लैस गाड़ियों में शहर का दौरा किया और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके बताए। डिंडोरी में तैनात तहसीलदार एनएस वर्मा दिव्यांग हैं। कोरोना संकट के दौरान भी उनका जज्बा देखने लायक है। बैसाखियों को उन्होंने सहारा बनाया और अब बाहर से आए मजदूरों के घर घर जाकर उन्हें कोरोना की जानकारी दे रहे हैं। तहसीलदार मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में भर्ती होने की सलाह भी दे रहे हैं। सेवा भाव ऐसा ही है कि हर वक्त वो आम लोगों के लिए मोबाइल पर उपलब्ध रहते हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं। तीसरे लॉकडाउन के पहले ही दिन रायपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। कलेक्ट्रेट दफ्तर में रायपुर से दूसरे शहर या फिर दूसरे राज्य में जाने के लिए पास बनवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। जांजगीर में लॉकडाउन खुलते ही लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी और प्रशासनिक गाइडलाइन को दरकिनार कर दिया। बाजार में लोग भीड़ जुटाकर खरीदारी करते नजर आए। बैंक और शराब दुकानों के सामने हालात और ज्यादा खराब दिखे। लोगों की भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा दिखाई दी। बता दें कि जांजगीर चांपा जिला ग्रीन जोन में है, जिसकी वजह से यहां शासन की गाइडलाइन के हिसाब से छूट दी गई है। खरगोन को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ऑरेंज जोन में रखा गया है, लेकिन कलेक्टर ने निजी जिले को यहां पर ऑरेंज जोन नहीं बल्कि ग्रीन रेड जोन मानकर काम करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर शहर में कंटेनमेंट वाले इलाकों में जरूरी सामान लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। खरगोन के ग्रामीण इलाकों में दुकानों को छूट दी गई है। किसान खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान सीधे रिटेलर से खरीद सकेंगे। किसानों को निर्देश है कि वो 1/3 मजदूरों के साथ खेतों में काम शुरू कर सकते हैं। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर बैंकों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पैसे निकालने के लिए उपभोक्ता सुबह से ही लाइन में ही खड़े हुए हैं। चिलचिलाती धूप में लोग घूम रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। लॉकडाउन के कारण बैंक्स के कार्य करने का समय कम होने और सरकारी मदद के मिले रुपए निकालने के कारण यह स्थिति बन रही है। लॉकडाउन के कारण बैंकों में लेन देन का समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक किया गया है।
रायगढ़ पुलिस ने फेमस स्टार्स की पंचलाइन वाला पोस्टर इस्तेमाल करके लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया। इसके लिए उन्होंने दबंग के चुलबुल पांडे, अमिताभ बच्चन के शहंशाह वाले कैरेक्टर को रिक्रिएट किया है। इंदौर जोन आईजी विवेक शर्मा शहर के रावजी बाजार थाने का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने के पूरे स्टाफ से चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमित एरिया में तैनात पुलिसकर्मियों को पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर और ओआरएस के घोल बांटे। सिवनी के भाटीवाड़ा इलाके में जल संरक्षण के लिए तालाब निर्माण कराया जा रहा है। इससे 230 मजदूरों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं इन मजदूरों के लिए प्रशासन ने सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था की है। सिवनी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि जिले के सिवनी, बरघाट, पुरई, केवलारी, छपारा, घनसौर, लखनादौन, धनोरा जनपदों की 645 पंचायतों में 70,000 से ज्यादा मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। छतरपुर में लॉकडाउन के दौरान एक कपड़ा व्यापारी को बंद शटर के अंदर बिक्री करना महंगा पड़ गया। व्यापारी दुकान का शटर डाउन करके महिलाओं को साड़ी बेच रहा था। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ महिलाएं दुकान के अंदर बैठकर साड़ियां देख रही हैं। प्रशासन ने दुकानदार द्वारका प्रसाद गुप्ता के खिलाफ लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया और दुकान को सील कर दिया। डिंडोरी के अमरपुर गांव में क्वारंटीन सेंटर में तैनात महिला सफाई कर्मचारी, कोटवार और सरकारी कर्मचारियों का आरती उतारकर स्वागत किया गया। कोरोना योद्धाओं ने जज्बे के साथ अपनी सेवाएं जारी रखने का संकल्प लिया। जबलपुर में बीजेपी विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक इंदु तिवारी के मुताबिक अज्ञात नंबर से 2-3 बार फोन आए। विधायक ने गोहलपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। विधायक ने इस्लामिक कंट्री से फोन आने की आशंका जाहिर की, क्योंकि कॉलर आईडी में कॉल की कोई डिटेल नहीं आई। सिवनी में देर रात एक सड़क हादसे में पुलिस के 2 आरक्षकों की मौत हो गई। हादसा लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के कातलबुड़ी गांव के पास हुआ। एक डंपर ने बाइक सवार पुलिस वालों को टक्कर मार दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर को जब्त कर लिया है, जबकि आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। भिंड जिले के मऊ थाना इलाके में मामूली से विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। इस विवाद के बीच गोलियां चली और गोली लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। शिवपुरी करेरा तहसील में तैनात एसडीएम की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एसडीएम मनोज गरवाल की गाड़ी अमूल घाटी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एसडीएम मनोज गरवाल गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। हादसे में ड्राइवर और गनमैन को भी चोट आई है। सभी लोगों का इलाज किया जा रहा है। वहीं हादसे की जानकारी के बाद शिवपुरी कलेक्टर और एसपी घायलों का हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। मध्य प्रदेश में नकली खाद बीज के खिलाफ कृषि मंत्री कमल पटेल भी अभियान चलाएंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक में मंत्री कमल पटेल ने इस बात के निर्देश दिए हैं। कमलनाथ सरकार में भी नकली खाद बीज के खिलाफ अभियान चल रहा था। जंगली हाथियों का एक दल अब जंगल से निकलकर महासमुंद के शहरी क्षेत्र में पहुंच गया है। 19 हाथियों का यह दल खाना और पानी की तलाश में महासमुंद के सतनी नाला को पार करके पतेरापाली की ओर बढ़ चुका है। नया मंडी के खेत में एक बुजुर्ग महिला को हाथियों ने घायल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने घायल महिला को जिला चिकित्सालय पहुंचाकर महिला का इलाज वहां पर चल रहा है। वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल की तरफ खदेड़ने में लगी हुई है। ग्वालियर जिला प्रशासन ने शहर में कच्ची शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। सहायक आयुक्त द्वारा गठित टीम ने मोहनपुर इलाके में कंजरों के डेरों पर छापामार कार्रवाई की और इस दौरान पुलिस ने लाखों रुपए का शराब बनाने का सामान जब्त किया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि रायसेन जिले में कच्ची शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके बाद प्रशासन सख्त है। ग्वालियर जिला प्रशासन लगातार टीम बनाकर अवैध रूप से चल रहे कच्ची शराब के कारखानों पर छापामार कार्रवाई कर रहा है। भोपाल में एक किसान ने धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। जिले के मुंगालिया छाप गांव के खरीदी केंद्र में किसान घनश्याम पाटीदार ने कर्मचारी पर 3,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। किसान का आरोप है कि वो शनिवार से गेहूं बेचने के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन उसका गेहूं नहीं तोला गया। किसानों के हंगामे के बाद गेहूं तुलवाया गया। सागर में शराब पीने वालों का रिकॉर्ड रखा जाएगा और इस रिकॉर्ड में शराब पीने वालों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। सागर में भी 5 मई से शराब दुकानें खुलने जा रही हैं। बेमेतरा में 40 दिन बाद शराब की दुकान खुलने से शराब दुकानों के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है। लोग लाइन लगाकर बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण पिछले 40 दिनों से शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद थी।
लंबे अंतराल के बाद शराब की दुकान खुलने के बाद लोगों की भीड़ जुट रही है। बिलासपुर जिले में शराब दुकानों के बाहर लंबी कतार दिखाई दी और इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। जांजगीर चांपा के अकलतरा ब्लॉक के कापन गांव में महिलाओं ने शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया। महिलाओं ने धारा 144 का उल्लंघन करते हुए घंटों प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर महिलाओं की भारी भीड़ जुटी रही। महिलाएं लगातार नारेबाजी करती रहीं तो वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं पर आबकारी विभाग की टीम की समझाइश का भी कोई असर नहीं हुआ और महिलाएं घंटों प्रदर्शन करती रहीं और आबकारी विभाग की टीम मौन धारण किए खड़ी रही। अंबिकापुर में शराब दुकान खोले जाने का विरोध किया गया। शहर के गंगापुर इलाके में रात से ही इलाके के लोगों ने विरोध में बैरिकेड्स लगाए, लेकिन सुबह पुलिस की मौजूदगी में शराब दुकान खोली गई।